हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्न क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्र सिंह और फिर से तो कॉल करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि आज और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैल के बारे में कि शैल के आपके टोटल कितने प्रयोग होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि शैल की यूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करें कि शैल के आपके टोटल कितने प्रयोग होते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैल के आपके दो ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अगर पहले यूज की बात करूं तो आपने बहुत पहले बचपन में पढ़ा होगा कि शैल का जो है कि प्रयोग आई और वी के साथ होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सुना, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। लेकिन कब होता है सर? हमने लिखा हुआ है कोई कार्य व्यापार भविष्य में होगा, मतलब कि जब कोई काम भविष्य में होगा, ठीक है, यह दिखाने के लिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। बिल्कुल आसान है। कोई भी काम आप करने वाले हैं, मान लीजिए मैं कोई काम करने वाला हूं या फिर हम लोग मिलकर कोई काम करने वाले हैं, तो उसके लिए जो है कि आई और वी के साथ जो है कि शैल का प्रयोग होगा। यानी कि मैं इसको आसान भाषा में कह सकता हूं कि आई और वी को मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ सर? फर्स्ट पर्सन के साथ जो है कि शैल का प्रयोग होता है। अब इसको जो है कि हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल यहां पर दिया, हमने कहा वी शैल वॉच अ मूवी ऑन संडे। हम लोग संडे को मूवी देखेंगे। तो बहुत जो है कि आसान जो है कि हमने एग्जाम्पल आपको दिया है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि हम संडे को मूवी देखेंगे। यानी कि ये बताइए सर, आने वाले संडे की बात हो रही है, यानी कि कोई किसी ऐसे काम की बात हो रही है जो कि आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में होगा वो। तो बिल्कुल सामान्य चीज है, ठीक है। बात समझे? बहुत अच्छे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा आई शैल थ्रो द पार्टी ऑन माई बर्थडे, यानी कि मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं बोलूं कि मैं अपने दोस्तों को मेरे बर्थडे पे पार्टी दूंगा। बहुत आसान चीज है, सभी लोग देते हैं, मैं भी दूंगा, ठीक है। तो यानी कि ये काम भविष्य में होगा ही होगा। तो बस वही चीज है सर कि जब कोई काम भविष्य में होगा वहां पे हम जो है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। बात समझे? बहुत अच्छे। अगला एग्जाम्पल हमने दिया, हमने कहा आई शैल कम टू यू, मतलब मैं आपके यहाँ आऊंगा। मैं आपके यहाँ आऊंगा। कब आऊंगा? कम टू यू नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। यानी कि ये काम भविष्य में होगा ही होगा। तो यह बताने के लिए हमने यहाँ पे आई और बी के साथ शैल का प्रयोग कर लिया। बस यही होते हैं सर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि यू और ही शी इट या किसी भी नाम के साथ भी हम लोग शैल का प्रयोग होता है। लेकिन ये आप में से बहुत सारे लोग जो है कि पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन होता है कब है सर? तो ध्यान से सुनो आप लोग, मेरी बात ध्यान सुनना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए सर, जब किसी भी सेंटेंस में जो है कि प्रतिज्ञा की झलक हो, क्या हो? प्रतिज्ञा दिखाना हो, या फिर किसी को जब धमकी देना हो, या फिर किसी से कोई आग्रह करना हो, यानी किसी से जो है कि रिक्वेस्ट करना हो, तो जब ऐसी परिस्थिति रहे तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं समझे? कोई बात नहीं। और देखिए, मैं आपके जो कि आसान एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया, हमने कहा, यहां पर मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। हमने कहा दे शैल डू और डाई, ठीक है। देखिए एग्जांपल मतलब क्या हुआ? दे शैल डू और डाई, मतलब वो लोग करेंगे या फिर मरेंगे। बात सही होता है ना कि करो यार मारो मरो वाली जब बात हो जाती है, मतलब कि या तो करना ही है फिर मरना ही है। जैसे आप लोगों ने मैच में देखा होगा, जब मैच बिल्कुल जो कि रोमांचक होता है तो वहां बोलते हैं ना, करो यार मरो का मुकाबला है। तो जब ऐसी बात हो, या फिर हम कह सकते हैं, अब मैं बोलूँ आपको यू, ठीक है, हमने कहा यू शैल, ठीक है, टेक रिवेंज। हमने कहा यू शैल टेक रिवेंज, आप बदला लेंगे। आप हमने कर दिया, वहां पे हम लोग ही बोल दिया, हमने आप क्या रख लिया? ही रख लिया। हमने कहा ही शैल टेक रिवेंज, सॉरी रवि शैल टेक रिवेंज। तो यहाँ पे जो है कि हम प्रयोग करेंगे इनके साथ भी, लेकिन शर्त सर ये है कि उसमें जो है कि प्रतिज्ञा की झलक होनी चाहिए, फिर धमकी भरे सेंटेंसेस होने चाहिए, मतलब पावरफुल सेंटेंसेस होते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है सर? जब भविष्य में कोई काम होगा तब इसके साथ जो है कि आई और बी के साथ होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये सामान्य है, ये सारी चीजें सामान्य है, लेकिन यहाँ पे सामान्य नहीं है। करो या मरो का जब कोई काम होता है तो वो बात सम्मान नहीं होती है। बदला जब लेने की बात हो तो वो बात सम्मान नहीं है, ये समझ लीजिए धमकी भरा हुआ, प्रतिज्ञा से भरा हुआ सेंटेंस है।
बात समझे, बहुत अच्छे। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। तो देखा आपने, हमें उसके बारे में समझ लिया, लेकिन किस देखिए यू और ही शी इन सब के साथ जो है कि बहुत कम ही लोग शैल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ये चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना, अब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम जो है कि दूसरा देखते हैं कि शैल का प्रयोग कहां पे होता है। तो जो शैल का दूसरा प्रयोग होता है वो देखिए, वो फर्स्ट पर्सन के साथ प्रश्न करते हुए, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ प्रश्न करते हुए ऑफर या फिर सजेशन दिखाने के लिए शैल का प्रयोग होता है। यानी कि बहुत आसान चीज है सर, हमने बस क्या करना है, ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन क्या है सर, फर्स्ट पर्सन कौन सा सर, आई होता है और बी होता है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, के साथ, मतलब इनसे, फर्स्ट पर्सन और जो कि फर्स्ट पर्सन से प्रश्न करते हुए, मतलब हमने यहाँ पे के साथ केवल हम यहाँ पे ले सकते हैं, से कर सकते हैं, तो हो सकता है हो जाएगा फर्स्ट पर्सन से प्रश्न करते हुए ऑफर या सजेशन दिखाने के लिए। यानी कि उस सेंटेंस में क्या होगा, प्रश्न भी किया जाएगा और किसी को ऑफर भी दिखा जो कि दिया जाएगा, मतलब किसी के सामने प्रस्ताव भी रखा जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, हमने कहा शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोल दूं। तो ये बताइए, मान लीजिए आप गाड़ी निकाल रहे हैं, कोई आ रहा है बगल से या फिर आप कोई भी है, तो बोलेंगे ना क्या मैं गेट खोल दूं। तो ध्यान दीजिए, वो प्रश्न पूछ रहा है और साथ में साथ आपकी मदद करने की भी, आपको एक प्रस्ताव भी आपके सामने रख रहा है मदद करने की। बात समझे, बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देखिए, हमने कहा शैल आई ड्रॉप यू एट योर प्लेस, क्या मैं आपके स्थान पर छोड़ दूं। अच्छा, ये सिचुएशन कई बार आप सभी लोगों के साथ भी घटित होगी, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। आपने देखा होगा जब कोई रास्ते से जा रहा होता है, ठीक है, अब और आप पीछे से गुजरते हैं, तो जब कोई आपके जान पहचान को होता है तो आप पूछते हैं क्या मैं आपको जो कि आगे छोड़ दूं। बात समझे, तो आप सामने वाले को ऑफर करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप मतलब ऑफर, हेल्प ऑफर करते हैं, मतलब आप उसको मदद जो है कि देने के लिए बोलते हैं, समझे आप, तो वहां पे आप उसका प्रयोग करेंगे। और कई बार क्या होता है कि लोग गाड़ी देखते हैं तो हाथ मार के रोकते हैं कि मैं रुक लीजिए, मुझे क्या मुझे आप मुझे छोड़ देंगे, तो वहां पे मदद मांग रहे हैं, समझे आप। लेकिन जब आप किसी को मदद या फिर कोई चीज ऑफर करें, आप समझे आप, जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, कोई आपकी जान पहचान के मिल गया, ठीक है, अब वो आपको लगता है कि मैं इसकी मदद कर दूं, तो बोलेंगे ना क्या मैं आपको आगे छोड़ दूं, तो बहुत आसान चीजें हो जाएगा, समझे, बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देखिए शैल आई ड्रॉप यू एट योर प्लेस, मतलब एट योर प्लेस मतलब आपके स्थान पर जहां जाना चाहते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल भी बहुत आसान है, हमने कहा शैल वी लिफ्ट योर वेट, क्या हम आपका वजन उठा दें। ये भी बिल्कुल जो है कि आसान सेंटेंस, बहुत आसानी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि क्या हम आपको वजन उठा दें, यहाँ भी हम किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हैं। ओके, अब इस सेंटेंस में बात करूं तो ये बहुत सारे लोगों के साथ भी घटित होता है। जैसे हम कहीं मान लीजिए पब्लिक प्लेस पे होते हैं या फिर कहीं जा रहे होते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि कोई जो है कि जब वजन किसी का भारी, जब बोझ होता है, जिसको बर्डन बोलते हैं, वेट बोलते हैं, तो जब ज़्यादा होता है तो वो बिना किसी की मदद के नहीं उठाता है, तो वहाँ पे किसी न किसी से मदद मांगते हैं। जैसे अगर आप लोग गांव साइड से होंगे तो आपको मालूम होगा कि गांव में क्या होता है कि लोग जैसे कि धान होता है फिर गेहूं होता है तो काटते हैं लोग, तो बड़े बड़े बोझे बनाते हैं, उसका बोझ उसको मतलब बोलते हैं, बोझ होता है वो, तो वो अकेले नहीं उठता है, तो लोग उठवाते हैं वो, ठीक है। तो कई बार होता है कि किसान जो होते हैं तो किसी को रख लेते हैं उठाने के लिए, या फिर कोई उनके फैमिली मेंबर होते हैं वो अलग से उठाने के लिए होते हैं। तो वहाँ पे जब मान लीजिए कोई है, बोझ है, और आपको लगता है कि नहीं मुझे उठा देना चाहिए, तो पूछेंगे ना क्या मैं आपको बोझ उठा दूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे आई और बी के साथ जब हम प्रस्ताव देंगे किसी को, यानी कि ऑफर करेंगे या फिर सजेशन की बात करेंगे, तो वहां पे हम आई और बी के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। तो गाइस फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मैंने जितना प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, कहां समझ में आया कहां नहीं समझ में आया, हमें जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा होने वाला है इंग्लिश में, इस वजह से आप सभी लोगों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो गाइस फिलहाल में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। प्लीज चैनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए।